योगदान है। जब उन्होंने मूक नायक पत्रिका शुरू की थी तो कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहूजी महाराज ने उन्होंने अच्छी खासी मदद की थी और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बहुजन समाज की जो गुलामी की बेड़ियां हैं उन्हें निश्चित तौर पर अम्बेडकर एक दिन तोड़ देंगे। कुछ चमचे मंदबुद्धि लोग बाबा साहब की काबिलियत पर सवाल उठाते हैं कि संविधान तो 200-250 लोगों ने लिखा है, बाबा साहब का क्या रोल है ना। लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं है। बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ थे, उनकी देखरेख में ही जो है संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था। संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उस वक्त में बाबा साहब जितना पढ़ा हुआ वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं था। पूरी संविधान सभा में कोई भी व्यक्ति नहीं था साहब बाबा साहब जितना शिक्षित। उसमें से जो संविधान मसौदा समिति के जो अन्य सदस्य थे, कुछ तो साहब एक दो तो मर गए थे, एक दो लोग अपने बाहर रह रहे थे, एक दो लोग अपने समय नहीं दे पा रहे थे। तो पूरा जो संविधान मसौदा का कार्य था केवल बाबा साहब के कंधे पर था। 2 साल 11 महीने 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद बाबा साहब ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया। उनके केवल एक एडवाइजर थे BN राव, उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी कानूनी सलाहकार के रूप में, अन्यथा बाबा साहब के जो है इर्द गिर्द भी कोई इतना ज्ञानवान नहीं था। तो ये उन चमचों को, कम पढ़े मंदबुद्धि लोगों को, या यूं समझ लो कि घंटा हिला के अपना गुजर करने वालों को ये चीज़ समझनी चाहिए। अरे जो कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने कॉपी पेस्ट किया संविधान, अरे भाई उनके पुरखों में तो कॉपी पेस्ट करने की भी बुद्धि नहीं थी। वो तो भाई खीर से, फलों से बच्चा पैदा करने की युक्तियां निकालते हैं, है ना। लेकिन ऐसी उनमें कोई बुद्धि नहीं थी कि वो कोई संविधान लिख पाते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं अपने माताएं बहनें जो भी यहाँ बैठी हैं, हमारे भाई भी सुन रहे हैं दूर से, अरे भाई नज़दीक सुनो यार।